Hello student, I am Vijay Divakar and you watching our YouTube channel Vijay Divakar. Most welcome for all students in our YouTube channel and you watching December assignment of class 10 of subject and English. हम आपको बता दें यहाँ पर इंग्लिश असाइनमेंट दिसंबर कक्षा 10वीं का सभी प्रश्नों का बेहतरीन आंसर हमारी चैनल के माध्यम से आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी विषय का असाइनमेंट का उत्तर आराम से आसानी से मिल सके। साथ ही हमारी चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो आंसर भी बनाया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें, अच्छा रिजल्ट ला सकें, इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें ताकि आपको मिलता रहेगा बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी। इसके लिए बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें और लगातार देखते रहें ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन आ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। ए, व्हाई डिड स्वामीनाथन रिएक्टेड एज बीइंग डीप टू द क्वेश्चन दैट द हेडमास्टर वाज पुटिंग टू हिम। तो इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर आंसर है स्वामीनाथन वाज डीप टू ए क्वेश्चन दैट द हेडमास्टर वाज पुटिंग टू हिम। Swaminathan did so because he did not have as answer. Swaminathan told strongly that he could not come to school and continuously kept starting to the headmaster. इसके बाद आती है क्वेश्चन फर्स्ट का बी का आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का बी का आंसर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बी है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। मतलब जब क्लास में एंटर किया हेडमास्टर तो उसका मूड, उसका मिजाज कैसा था। तो उसका मिजाज कैसा था, तो बहुत ही गुस्सैल था। व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास he was slightly flushed and a hard ominous look in his eyes. उसके आंखों में एक अजीब सा अपशकुन झलक रहा था। When the headmaster entered the class, he was slightly flushed and a hard ominous look in his eyes. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम अबाउट मी। जो पोएम अबाउट मी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। ए है, द पोएट वांट टू बी जज्ड बाय रेडी स्टॉक ऑफ। तो इसका आंसर है कंपैरिजन एंड केयर। बी हो गया आपका, पीपुल कॉल्ड द स्पीकर बाय टू नेम, दे आर है यू एंड व्हाट्स योर नेम। तो इसमें आएगा ब्लैंक में है यू एंड व्हाट्स योर नेम। अब आता है यहां पर इसका शी की बारी। पोएट वांट लिटिल नोटिस टू वर्ड हिम दिस इन द पोएम, वर्ड इज यूज्ड फॉर नोटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा जज। इसका आंसर जज आएगा। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो यहां पर फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए है आपका यू ब्लैंक ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री। तो यहां पर हमें अपने कंट्री का, अपने देश के कानून का पालन करना चाहिए। तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा मस्ट। यू मस्ट ओबे, तुम्हें अपने देश की कंट्री का जो कानून है उसको पालन करना चाहिए। यू मस्ट ओबे आना चाहिए यहाँ पर। तो ये आंसर हो गया मस्ट। इसी तरह से क्वेश्चन 3 का बी देखिए आप, वी ब्लैंक रिस्पेक्ट अवर एल्डर कॉट ought to may। तो इसमें आएगा आपका हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो we ought to respect our elder आएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ought to। इसके बाद आती है यहां पर सी में है, यू ब्लैंक नेवर स्मोक शुड डेयर। इसका आंसर हो जाएगा शुड। यू शुड नेवर स्मोक, तुम्हें धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। डी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। ब्लैंक यू प्लीज हेल्प मी
मतलब तुम मेरी सहायता करोगे, इसका मतलब है क्या तुम मेरी सहायता करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तो इसमें आएगा वुड आएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो आप हमारे चैनल में अगर पहली बार है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, क्योंकि आपके लिए बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रश्न जो है हमारी चैनल द्वारा लगातार असाइनमेंट के बाद अपलोड होने वाली है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इसके लिए आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आ सके, आप अच्छे से अच्छा मार्किंग, अच्छा परसेंट ला सकें। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। दे गो फॉर ए वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली, राइट द सेंटेंस यूजिंग यूज्ड टू। तो यहां पर यूज्ड टू को प्रयोग करना है, मतलब तुमको रोज सुबह कहना चाहिए वॉकिंग करना चाहिए। तो यहां पर रोज सुबह जल्दी से वॉकिंग करना चाहिए। तो यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग, तो दे करके जो गो फॉर है वे जाते हैं, तो उसके लिए वहां पर हम वे यूज्ड टू यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। दे यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग, इसका आंसर हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग डेली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक कोविड-19 पेंडेमिक। तो आप लोग से निवेदन है कि हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आपसे गुजारिश है, निवेदन है, कम से कम एक लाइक कर दीजिए, कम से कम कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल दीजिए, ताकि आपकी इस लाइक और थैंक यू बोलने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम पूरे एनर्जी के साथ फिर से नया असाइनमेंट, नया नया क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका वीडियो आपके लिए हम बना सकें। इसके लिए आप एक बार लाइक करके थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि आपको लाइक और थैंक यू करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए हम आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप अपना एक बटन दबा करके लाइक तो जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग से बस निवेदन है, अगर आपकी इच्छा है तो आप लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत लगा हुआ है इसमें। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में आपको मैं निबंध बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम कोविड-19 पेंडेमिक क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, इसकी प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में। तो ये निबंध बोर्ड परीक्षा में भी आएगा इस साल, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। द कोविड-19 पेंडेमिक आल्सो नोन एज द कोरोना वायरस, आल्सो नोन एज द coronavirus, also known as the coronavirus pandemic, is an ongoing pandemic of corona disease 2019 COVID-19 caused by the transmission of severe। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 which was first identified in December 2019 in Wuhan, चाइना। मतलब चाइना में दिसंबर में ये 2019 में ये वायरस जो है पाया गया, और एक साल हो गया है ये वायरस को, लगभग दिसंबर 2020 हो गया, दिसंबर का 2020 के लास्ट मंथ है कहना चाहिए। और ये वुहान शहर चाइना से निकला है ये वायरस, जो है पूरे वर्ल्ड में आज वायरस राज कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना द आउटब्रेक वाज डिक्लेयर्ड ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न in January 2020 and a pandemic in March 2020। तो ये मार्च 2020 में इंडिया में आक्रमण किया, ज़्यादा इसकी प्रकोप देखने को मिला और लॉकडाउन छाया गया पूरा बिल्कुल भारत में। द कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक इज द डिफाइनिंग ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ऑफ आवर टाइम एंड द ग्रेटेस्ट challenge we have faced since World War II, since the emergency in Asia late year. The virus has spread to every continent except Antarctica, and many millions people death by COVID-19 वायरस। लाखों लोगों की जान चली गई है इस COVID-19 की वजह से। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं, बट द पेंडेमिक इज much more than a health crisis. It is also an unprecedented socio-economic crisis, stressing everyone
ऑफ द कंट्रीज इज टच, माने हर देश इसको चपेट में आया है। इट हैज़ पोटेंशियल टू क्रिएट अ डिसवास्टिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इफेक्ट दैट विल लीव डीप एंड लॉन्ग स्टैंडिंग स्केयर। everyday people are losing जॉब एंड इनकम, मतलब बहुत सारे लोग जो है अपना जॉब खो बैठे, अपनी इनकम का साधन खो बैठे, विथ नो वे ऑफ नोइंग व्हेन नॉर्मेलिटी विल रिटर्न। स्मॉल आइलैंड नेशन हैवीली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म हैव एम्प्टी होटल एंड डिजर्ट बीच। बहुत सारे होटल खाली पड़ गए, बीच खाली पड़ गए कहना चाहिए। एस्टिमेटेड दैट 400 मिलियन जॉब कुड बी लॉस्ट, 400 मिलियन से भी ऊपर वाले लोग अपना जॉब खो बैठे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें इसका प्रिकॉशन क्या है, क्या क्या सावधानी है कोविड-19 से बचने के लिए। सबसे पहले हम इसके लक्षण की बात करें तो पीपुल विथ माइल्ड सिम्टम हु आर अदरवाइज हेल्दी शुड मैनेज देयर सिम्टम्स एट होम। On average, it takes 5 to 6 days from when someone is infected with the virus for symptoms to show. However, it can take up 14 days to prevent the spread of COVID-19. Clean your hands often, use soap and water or an alcohol-based hand rub. Maintain a safe distance from anyone who is coughing or is sneezing. Wear a mask when physical distancing is not possible. Don't touch your eyes, nose, or mouth. Cover your nose and mouth with your bent elbow or a tissue when you cough or sneeze. Stay home if you feel cough and difficulty breathing. Seek medical attention. Calling in advance allows your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This protect you and prevent the spread of virus and other infection. मास्क का यूज करना है। मास्क कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस फ्रॉम द person wearing the mask to other. Mask alone do not protect against COVID-19 and should be combined with physical distancing and hand hygiene. Follow the advice provided by our local health authority. तो हमारी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा कक्षा 10वीं अंग्रेजी का असाइनमेंट का बेहतरीन आंसर। इसी तरह से आपको कुछ समय के बाद मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें गणित का, विज्ञान का, आपका अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का, सभी विषय का, सही कक्षा का, 12वीं का भी आपको असाइनमेंट हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर मिलता रहेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके नए नए असाइनमेंट का उत्तर। साथ ही हमारी चैनल द्वारा बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का प्रश्न और उत्तर भी बना चुका है और बहुत सारे अभी बना रहा है। अगर इसकी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आपसे गुजारिश है कि कम से कम एक लाइक कर दीजिए, कम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए थैंक यू। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। हम आपके लिए बिल्कुल सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन छांट करके वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। साथ ही प्यारे बच्चों, हम गुजर रहे हैं यहाँ पर 2020 के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं और ये हमारा इस वर्ष का सबसे अंतिम माह है, अंतिम दिन है। इसलिए अब कुछ ही घंटों के पश्चात जो है अब 2021 का शुभागमन होने जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सब्सक्राइबर को, जितने हमारे फॉलोअर्स हैं और जो हमारे इस चैनल को देखते आए हैं, आप सबों ने बहुत सारा हमारे चैनल को प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया,
बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कोशिश किया सभी लोगों का जवाब देने के लिए और आप सभी की वजह से हमारा चैनल जो है आज इस मुकाम तक पहुंचा है। सभी फॉलोअर को, सभी सब्सक्राइबर को, सभी प्यारे स्टूडेंट को मैं आज इस आने वाली इस नव वर्ष के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, ताकि जो नया वर्ष है वो आप सभी के ज़िंदगी में सुख शांति और समृद्धि की उन्नति लाए और आपका जीवन सुखमय हो। मैनी 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 हैप्पी न्यू ईयर्स एंड कांग्रेचुलेसन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, फॉलोअर एंड सब्सक्राइबर, एंड मोस्ट वेलकम फॉर 2021, a new years and many many happy new year, this new year. Congratulations and best recordings, and God bless you and enrich your dreams and enjoy your lives and progress your lives. Thank you so much.